हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एवं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पार्ट 1 के टॉप 15 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के लिए महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तर। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एवं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछे गए सवाल का संग्रह जो आपको शिक्षण प्रतियोगी या परीक्षा तैयारी में सहयोग करेगी। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 1। वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? ए. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी. संवेदी प्रेरक अवस्था, डी. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उत्तर डी. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 2। मन का मानचित्रण संबंधित है? ए. साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी. बोध बढ़ाने की तकनीक से, सी. मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी. मन का चित्र बनाने से। उत्तर सी. मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। प्रश्न 3। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? ए. महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी. सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सी. कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी. अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। उत्तर डी. अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। प्रश्न 4। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ए. संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी. शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सी. सान्निध्य की आवश्यकता, डी. सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। उत्तर बी. शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। प्रश्न 5। वो कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए. विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी. खेल का मैदान, सी. सभागार, डी. घर। उत्तर ए. विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। प्रश्न 6। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ए. पैवलोव, बी. पियाजे, सी. स्किनर, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. पियाजे। प्रश्न 7। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? ए. विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बी. मूल्यांकन प्रक्रिया, सी. शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, डी. कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। उत्तर ए. विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रश्न 8। निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ए. क्रो एवं क्रो, बी. जॉन डीवी, सी. गेसल, डी. स्ट्रिंग। उत्तर डी. स्ट्रिंग। प्रश्न 9। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ए. निरंतरता का सिद्धांत, बी. अंतः संबंध का सिद्धांत, सी. अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी. एकीकरण का सिद्धांत। उत्तर ए. निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 10।
निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए. प्रौढ़ावस्था, बी. किशोरावस्था, सी. बाल्यावस्था, डी. पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बी. किशोरावस्था। प्रश्न 11। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ए. एरिक्सन द्वारा, बी. पियाजे द्वारा, सी. स्किनर द्वारा, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. पियाजे द्वारा। प्रश्न 12। वो स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है? ए. संवेदन प्रणोद अवस्था, बी. मूर्त क्रियात्मक अवस्था, सी. पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी. औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। उत्तर बी. मूर्त क्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 13। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ए. ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, बी. ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, सी. ये समय बिताने में सहायक होगा, डी. यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। उत्तर बी. ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। प्रश्न 14। परिवार एक साधन है? ए. अनौपचारिक शिक्षा का, बी. दूरस्थ शिक्षा का, सी. गैर औपचारिक शिक्षा का, डी. औपचारिक शिक्षा का। उत्तर ए. अनौपचारिक शिक्षा का। प्रश्न 15। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? ए. महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी. उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, सी. आदर्श रूप से बर्ताव कर, डी. अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। उत्तर सी. आदर्श रूप से बर्ताव कर।